ओ सॉरी, वो मैं ड्राइव कर रहा था ना, इसलिए ध्यान नहीं गया। वैसे तुम घर पे क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं जाना है? ओह, मैं एक रात घर क्या नहीं आया, तुम मुझे इतना मिस करने लगी कि ऑफिस से छुट्टी। क्या बात है, ड्रामेबाज। तुम सही टाइम पर आए, मुझे कहीं जाना है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। बिना कुछ सोचे समझे नक्श ने अपना सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद नक्श जो ड्राइव कर रहा था, उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तो मम्मी जी के बहुत पुराने फ्रेंड्स की रियूनियन पार्टी में मेरा चलना ठीक होगा। अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत जाओ, मुझे वहां छोड़ दो और खुद घर चले जाना। नक्श और अनिका उस जगह पर पहुंच गए। जब अनिका अंदर गई तो चित्रा, जो अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रही थी, चित्रा, ये तेरी बेटी है ना? वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि तेरी बेटी अकेली भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी परिवार का कोऑपरेशन कर रही है। क्या तेरी बेटी शिवानी भी कोऑपरेशन को संभाल रही है? चित्रा की बेटी बहुत पावरफुल है। सबके मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर चित्रा के चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद सभी ने अपने अपने बच्चों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाया। उसी समय एक औरत की नजर नक्श पर पड़ी और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे चित्रा, ये लड़का कौन है? उस औरत का नाम काजल दीक्षित था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिससे सभी का ध्यान नक्श की तरफ जाए। उसी समय अनिका सोफे से उठी और मुस्कुराते हुए सभी से नक्श का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोली, ये नक्श हैं, माय हस्बैंड। ओ, तो ये है चित्रा का दामाद। लड़का तो अच्छा ही दिख रहा है। कहाँ काम करता है? कौन सी पोजीशन पर है? मैं एक छोटी सी कंपनी में अपने बॉस के नीचे काम करता हूँ। उस छोटी सी कंपनी का कोई नाम तो होगा, है ना? तुम अपने बॉस के नीचे काम करते हो तो तुम्हारी पोजीशन क्या है? आप मुझे एक क्लर्क की तरह समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्लर्क हो या कौन हो। वैसे भी काम के मामले में अनिका बहुत पावरफुल है। अगर तुम काम नहीं भी करोगे तो भी वो तुम्हें सपोर्ट कर सकती है। काजल की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों का रिएक्शन देखकर और अपनी मां का चेहरा देखने के बाद अब अनिका को भी रिग्रेट हो रहा था कि उसे नक्श को यहां लेकर नहीं आना चाहिए था। ठीक उसके बाद काजल सोफे से उठी और एक जवान लड़के की तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, आज मैं आप सभी के सामने अपनी खुशी का इजहार करने वाली हूँ। इस महीने की 26 तारीख को मेरी बेटी संजीदा की शादी होने जा रही है। रौनक, यहाँ आओ और सभी को अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रौनक महाजन है। मैं बिंद्रा ग्रुप में डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। बिंद्रा ग्रुप, वो जो इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में आता है। रौनक, यार तुम बिंद्रा ग्रुप के साथ काम करते हो, क्या तुम्हारा काम थकाने वाला नहीं है? सच कहूं तो बहुत थकाने वाला है। लेकिन मेरे पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ही मेरी पावर भी बढ़ेगी। मॉम, मेरी और संजीदा की शादी वाले दिन मैंने 3 करोड़ रुपए की कार बुक की है। हम उसी में बैठकर आएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मेरी शादी थोड़ी हो रही है। ठीक है मॉम, कार जो भी होगी अच्छी होनी चाहिए, महंगी से महंगी होनी चाहिए। वैसे तो आजकल कार 10 से 12 लाख में भी आ जाती है, लेकिन उसमें बैठकर आना हमारे परिवार को शोभा नहीं देता। सबकी सोच अलग होती है। अगर तुम्हें लगता है कि बैठने का मजा सिर्फ महंगी कार में है तो ऐसा नहीं है। सस्ती कार में भी बैठने का एक अलग ही मजा है। वैसे तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कार 10 लाख की हो या फिर 10 करोड़ की, है तो वो मशीन ही। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं जानना चाहता हूँ कि नक्श भाई कौन सी कार ड्राइव करते हैं? A क्लास मॉडल, लेकिन उस कार की परफॉर्मेंस काफी ऑर्डिनरी है। वो स्पोर्ट्स कार जिसकी कीमत 10 करोड़ है। नक्श की बात सुनकर रौनक भौचक्का रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। काजल तो पूरी तरह से सदमे में ही चली गई थी। चित्रा, मुझे पता नहीं था अनिका अपने पति को इतने अच्छे से रखती है कि उसके लिए 10 करोड़ रुपए की कार ले ली। नहीं, वो कार तो मेरे बॉस ने खरीदी है। अनिका ने मेरे लिए वो कार नहीं खरीदी है। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सभी की नजरों में नक्श एक जोकर बन गया था। ये सब देखकर चित्रा का पारा काफी गर्म हो गया था। मैंने वो कार नहीं खरीदी है, लेकिन जब मेरे बॉस ने देखा कि मैं उनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो उन्होंने परेरो मुझे गिफ्ट में दी है। ये सुनते ही कमरे में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया। मिस्टर नक्श, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ काम करते हैं? आपके बॉस का नाम क्या है? मेरे बॉस का नाम राहुल है। नक्श ने जो भी कहा उससे रौनक को कोई मतलब नहीं था।
वो अब नक्श से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि भले ही वो इस बारे में कितनी ही बात कर ले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रौनक 10 करोड़ रुपए की कार अफोर्ड नहीं कर सकता था। मॉम, ये गिफ्ट मैंने स्पेशली आपके लिए तैयार किया है। अचानक से रौनक नीचे झुका और उसने टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकालते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा अप्रिसिएशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगी। रौनक, अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या राज छिपा था रौनक के उस गिफ्ट में? क्या चित्रा नक्श को बेइज्जत करते हुए यहाँ से बाहर जाने के लिए कहेगी, या फिर नक्श कुछ ऐसा धमाल करेगा जिसे देखकर चित्रा भी चकरा जाएगी? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।